हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी कबीरदास की साखी का 5वां और 6वें दोहे का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाले हैं, अच्छे तरीके से व्याख्या बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 वीडियोज इस चैप्टर के बना दिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए, क्लिक कीजिए, देखिए और लाइक शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले आपको बुक में इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसे एग्जाम में कैसे लिखना है वो चीज़ इस नोट्स में आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मित्रों, हम आ चुके हैं बुक में और यहाँ पर 5वां दोहा देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मैं था, जब तक मेरे मन में मैं यानी अहंकार घमंड था, जब तक मेरे मन में घमंड था, तब गुरु नाही, तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है ना। अब गुरु हैं हम नाही, अब गुरु हैं मतलब अब जब मुझे गुरु मिल गए तो मेरे अंदर हम नाही मतलब घमंड नहीं रह गया, यानी गुरु ने ऐसा प्रभाव कर दिया मेरे अंदर कि घमंड रह ही नहीं गया, ठीक है ना। जब तक मेरे अंदर मैं था यानी घमंड था, तब तक मुझे गुरु नहीं मिले, और जब मुझे गुरु मिल गए तब मेरे अंदर घमंड नहीं रह गया। और क्या कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। इसका मतलब क्या है कि भाई गुरु को प्राप्त करने की ये जो गली है, प्रेम रूपी गली जो है, अत्यंत सकरी है, यानी अत्यंत पतला रास्ता है। गुरु को प्राप्त करने का जो रास्ता है अत्यंत पतला है। तामे दो न समाही, इसमें 2 व्यक्ति नहीं समा सकते, 2 व्यक्ति एक साथ होकर के नहीं जा सकते। कहने का मतलब कि अगर आपको गुरु को प्राप्त करना है तब आपको अपने अंदर से घमंड को निकालना होगा। आप घमंड और स्वयं को लेकर के इस गली में नहीं जा सकते, यानी गुरु को प्राप्त नहीं कर सकते अगर आपके अंदर घमंड है तो, ठीक है ना। यानी कि आप अगर आपके अंदर घमंड रहेगा तब आप गुरु प्राप्त भी कर लेंगे तो गुरु से आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु का आप सम्मान ही नहीं करेंगे, आपके अंदर घमंड का स्थान बना रहेगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु को अगर प्राप्त करना है तो भाई अपने अंदर का घमंड आपको निकालना होगा। तो इसे लिखेंगे कैसे, बात ये मायने रखती है। तो सबसे पहले शुरू के 2-3 शब्द, लास्ट के 2-3 शब्द ऐसे लिखना है, देख लो, ठीक ना। जूम आउट करते हैं थोड़ा, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जब मैं था फिर ना समाही। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा, क्लिप में लगा देता हूँ, आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको क्लिप में। प्रसंग क्या रहेगा, देखो, प्रस्तुत दोहे में कबीर गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दे रहे हैं, यानी कि क्या कह रहे हैं कि भाई गुरु और शिष्य को स्वयं में मिल करके एक साथ रहना चाहिए। व्याख्या देखो क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अंधकार, यानी अहंकार लिख लेना, ठीक है ना, ये अंधकार लिख गया है, अहंकार था, ठीक है ना, तब तक मुझे अपने गुरु से एकात्मक भाव प्राप्त नहीं हो सका, यानी गुरु को अपने में प्राप्त नहीं कर पाया, ठीक है ना। मैं गुरु और स्वयं को अलग अलग समझता रहा, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा संकरा है, उस पर एक होकर के ही चला जा सकता है। जब तक द्वैत भाव यानी मैं और तू बना रहेगा तब तक गुरु भक्ति संभव नहीं है। ऐसे आपको इसकी व्याख्या लिखना है। अब बात आती है इसके काव्य सौंदर्य की, तो चलो उसको भी बताते हैं। तो यहाँ पर देखो, जितने भी दोहे हैं जनरली इनमें ज़्यादा कुछ काव्य सौंदर्य अलग अलग नहीं है, क्योंकि सेम टाइप में ही लिखे गए हैं, ठीक है ना। 1-2 चेंजेस ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। भाषा देखो सधुक्कड़ी रहेगी, रस शांत रहेगा, अलंकार रूपक और अनुप्रास रहेगा, छंद दोहा रहेगा, गुण प्रसाद रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसे लिखना है। और चलिए चलते हैं, अब हम अगले दोहे को आपको समझाते हैं, जो कि 6वां नंबर दोहा है। 6वां दोहा क्या कहता है, देखो, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भाई भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। क्या कहते हैं कि भक्ति और भजन, भगति मतलब भक्ति, भजन मतलब ईश्वर का भजन, यानी कि प्रभु की भक्ति और भजन, हरि मतलब प्रभु की, ठीक है ना, हरि मतलब प्रभु की भक्ति और भजन नाव है, एक नाव के समान उपयोगी है। दूजा दुख अपार, दूजा मतलब वरना, दुख मतलब दुख, अपार मतलब बहुत ज़्यादा। भाई इस संसार में प्रभु की भक्ति और भजन ही एक नाव के समान उपयोगी है, वरना इस संसार में तो दुख ही दुख भरा पड़ा है। एक गुरु की, वो क्या कहते हैं,
प्रभु की भक्ति और भजन ही एक नाव के समान उपयोगी है जो आपको इस संसार रूपी सागर से पार उतार सकती है ना। क्या कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि भाई मन से, वचन से और कर्म से, यानी हर तरीके से आपको कबीर सुमिरन सार, यानी कबीर दास जी कहते हैं कि सुमिरन करो। सार मतलब भगवान का, सार मतलब जो इस संसार का सार तत्व यानी भगवान है, यानी कि आप भगवान का सुमिरन करो मन, वचन और कर्म से, क्योंकि ये सुमिरन जो है यही आपको नाव के समान उपयोगी है जो इस संसार रूपी सागर से पार उतार सकता है। वरना इस संसार में भाई अपार दुख भरा पड़ा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलो नोट्स में दिखाते हैं भाई। देखो आ चुके हैं नोट्स में, यहाँ पर जूम आउट करते हैं थोड़ा, ठीक है ना। देखो भगति भजन हरि लिख देना एक तरफ, सुमिरन सार एक तरफ, ठीक है ना। संदर्भ देखो इसका रहेगा पूर्वत, प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में कबीर ने संसार की नश्वरता को बताते हुए ईश्वर की भक्ति की ओर प्रेरित किया है, यानी ये संसार नश्वर है, उन्होंने ये बताया है। ओके, व्याख्या देखो, जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, यही जीवन का परम तत्व है, कबीरदास जी ये कहते हैं। अब देखो काव्य सौंदर्य इसका भी सेम रहेगा, इसमें आपको अनुप्रास नहीं लिखना है, अलंकार इसका रूपक कर देना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर नाव को यानी कि प्रभु की भक्ति और भजन को क्या माना गया है, नाव के समान रूपी माना गया है, नाव रूपी माना गया है, जिससे आप संसार सागर रूपी दुख को पार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अलंकार इसका रूपक हो जाएगा, बाकी पूरा सेम पहले वाले जैसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।